आज जो रेसिपी बनने जा रही है वो कि एक बेहतरीन ड्रिंक है जो कि ना सिर्फ सहरी में इस्तेमाल होगा, वो आप इफ्तार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने हाथ धोएंगे, जो कि एक हमारा रिचुअल होना चाहिए लाजमी तौर पे जरासीम से बचने के लिए। और ना ही सिर्फ हम, बच्चे, बुज़ुर्ग, हर किसी को ये अपना एक पॉइंट बना लेना चाहिए। खाना पकाएं, खाना खाएं, बाहर से कहीं से आएं, लाइफ बॉय से अपने हाथ साफ सुथरे धोएं। अब हम बनाएंगे अपना कस्टर्ड शरबत। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था, जिसमें से सिर्फ मैंने इतना सा बचा लिया है कस्टर्ड पाउडर को डाइल्यूट करने के लिए। बाकी हमने सारा दूध इसमें अपने पैन में रख दिया और इसको हमने एक बॉईल दे दिया। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा हम इसमें 4 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे, मीठा दूध। आप चीनी से भी इसको मीठा कर सकते हैं, लेकिन मीठे दूध से एक टेक्सचर क्रीमी और आता है। ये हो गया। साथ ही यहाँ पर जो ये हमारा रिमेनिंग मिल्क है, इससे हम अपने कस्टर्ड पाउडर को डाइल्यूट करेंगे। कस्टर्ड पाउडर, वेनिला, इसको हम डाइल्यूट करेंगे। ये है हमारी बेक पार्लर की बेहतरीन रंगीन सेवइयाँ, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स। बेहतरीन ये है, इससे बहुत सारे मीठे बनते हैं, ड्रिंक्स में ये यूज़ होता है। ये मेरे घर में ये बहुत यूज़ होती है। बेक पार्लर ने तो अब इतनी आसानी कर दी है, 26 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं हमारे पास, पास्तास की, मैक्रोनीस की, लजानिया की, हर किस्म की। और अब तो हर फ्लेवर में है, अचारी मैक्रोनी, बारबेक्यू मैक्रोनी, फहीता मैक्रोनी, आप सोचें। और सॉसेस की तो उनकी कोई बहुत ही बड़ी रेंज है, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, चिली गार्लिक सॉस। अब जैसे ही दूध में बॉयल आ गया, हमने कंडेंस मिल्क को इसमें मिक्स कर दिया। अब हम इसमें आहिस्ते आहिस्ते, कस्टर्ड सारा नहीं, मैंने 4 टेबलस्पून लिया था विद 1/4 कप ऑफ मिल्क, ये सब एक साथ नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा डालेंगे जितना हमें इसको थिक करना है, क्योंकि ये कस्टर्ड नहीं बन रहा है, ये कस्टर्ड शरबत बन रहा है। तो इसको सिर्फ एक हल्का सा स्मूथ टेक्सचर देना है, गाढ़ा नहीं करना है इसको हमने कस्टर्ड की तरह। मेरे ख्याल से ये 2 टेबलस्पून काफ़ी होगा, हम फिर भी इसको देखते हैं। अच्छा, मैंने बेक पार्लर की कलर्ड सेवइयाँ, कलर्ड वर्मिसेली को बॉईल करके रखा है। इसका तरीका बहुत सिंपल है। आप इसको पानी में 1 कप पानी लेके और आधा कप अगर आप कच्ची सेवइयाँ लेंगे तो ये बॉईल होके 1 कप हो जाती हैं। तो हमने आधा कप लेके 1 कप इसको बना लिया है, वरना आप इसको दूध में उबालें तो ये सेफ रहती हैं, आप इसको डाल सकते हैं ठंडा करके। यहाँ पर हमारे पास है ग्रीन जेलो, बनाना फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी जेलो, रेड, बादाम, पिस्ते। ये कस्टर्ड वाला दूध जब हमारा हल्का सा ठंडा होगा, फिर हम इसमें अपनी ये सारी चीज़ों को ऐड करेंगे और फिर ज़बरदस्त सा ठंडा करके आप इसको सर्व करें। बस एक इसमें बॉयल आएगा और हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। मैं आपको सिर्फ ये दिखा दूं कि ये हमने इसको कस्टर्ड की तरह थिक नहीं किया है, ये देखें, ठीक है। बस एक बॉईल का हम इंतज़ार करेंगे। सेवइयाँ कलर्ड वाली हमारी देखें कितनी प्यारी लगती हैं ये देखें। बादाम पिस्ते भी हम अभी डाल सकते हैं। जेलो अभी बिल्कुल नहीं जाएगी, वो जाएगी बिल्कुल ठंडा करके।
इसमें आप एक वेरिएशन कर सकते हैं। हमने इसको वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड बनाया है, ठीक है। अगर आपको इसको पिंक कलर देना है और हल्का सा स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर देना है तो इसमें वेरिएशन आप क्या करेंगे, इसमें फिर आप कस्टर्ड पाउडर से इसको थिक नहीं करेंगे, आप इसको वाइट जो हमारा कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर होता है उससे आप इसको थिक करेंगे। थिक करने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे हमारा करशी का जामे शीरी। खालिस अरकियात से ये तैयार किया जाता है। हम सबको पता है, सबका फेवरेट, ये पाकिस्तान का नंबर 1 नेशनल ड्रिंक है। बिल्कुल लाइट रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। देखें इसमें बॉयल आ गया, ये मैंने कर दिया चूल्हा बंद। अब आप क्या करोगे, अगर आपने इसको जामे शीरी से बनाना है तो आपने वाइट कॉर्नफ्लावर से इसको आपने थिक किया, वाइट कस्टर्ड होगा, सेवइयाँ डाल के और आप फिर इसमें जामे शीरी डालेंगे। अगर आप जामे शीरी यूज़ करेंगे तो फिर आप कंडेंस मिल्क अपने हिसाब से डालेंगे। हमने तो फीका इसमें कस्टर्ड डाला था तो फिर इसलिए हमने कंडेंस मिल्क का ज़्यादा इस्तेमाल किया। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसको आप नेचुरली फ्रिज में ठंडा करिएगा। बर्फ़ वगैरह डालेंगे ना तो बर्फ़ का पानी, अनलेस कि कोई इमरजेंसी है फ़ौरन सर्व करना है तो फिर आप बर्फ़ डाल दें। कोशिश करें कि इसको फ्रिज या फ्रीज़र में ही ठंडा करें। ये देखें हमने इसको ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी जेलोस। अच्छा, एक और आपको मैं चीज़ बता दूं कि जब आप जेलो ऐड करो तो आप ठंडा करके सर्विंग से पहले ग्लास में भी ऐड कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से। ये हमारा कस्टर्ड शरबत यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको करेंगे सर्व अपने ग्लासेस में, खूबसूरत से ग्लासेस में, और ऊपर से हम थोड़ा सा बादाम पिस्ते ऐड करेंगे। स्ट्रॉज आजकल थोड़े से थिक वाले भी मिलते हैं, हम सबको पता है, बच्चों के लिए हम वो दूध के लिए लेके आते हैं, तो आप वो इसमें डाल के सर्व करिएगा अगर आपको स्ट्रॉज देने हैं तो, वरना स्ट्रॉ की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसमें जेलो भी है। रमज़ान में, सहरी में, इफ्तार में ये कंप्लीट मील है। और इसका टेक्सचर आप देखो, ये देखें, इससे पतला भी नहीं होना चाहिए और इससे गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये तैयार हो गया हमारा ज़बरदस्त सा कस्टर्ड शरबत। ये हमने बनाया था बेक पार्लर की कलर्ड वर्मिसेली के साथ। बेक पार्लर के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इटालियन प्लांट पे बनते हैं, तभी ये इतने ज़बरदस्त हैं। आप लेके आएंगे, आप खुद देखेंगे कि कितने ये ज़बरदस्त है। ये देखें। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, ट्राई ज़रूर कीजिए।